सीमा, एक्सपर्ट ट्रेनर एट एप्ली। आज हम एमएस एक्सेल की मॉड्यूल 1 की थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एमएस एक्सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू एंटर डेटा इन एमएस एक्सेल। इसके लिए हम सबसे पहले एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। दिस इज अवर एक्सेल वर्कशीट और इसमें हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एंटर डेटा, हाउ टू रिमूव डेटा, हाउ टू सेव फाइल एंड हाउ टू एक्सपोर्ट फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू एंटर डेटा इन एमएस एक्सेल। इसके लिए हम सबसे पहले डेटा की एंट्री करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है वर्कशीट एरिया और स्प्रेडशीट एरिया, जहां पर आप डेटा की एंट्रीज करने का वर्क करते हैं। तो स्प्रेडशीट एरिया पर मैं फर्स्ट सेल पर ए कॉलम 1 रो दिख रहा है, देखिए आपको नेम बॉक्स में। यहाँ पर हम अपने कर्सर को रखते हैं और जो भी आप डेटा एंटर करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा को एंटर कीजिए। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए, हमने लिखा एस नंबर, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम देखिए आप दो सेल्स में जा रहा है, बी में और सी, दो कॉलम्स में। आप इसका साइज बढ़ाइए। स्टूडेंट नेम के बाद आता है क्लास नेम और देन है सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। ओके, दिस इज अवर डेटा। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एंटर करना है, तो मैं 10 सीरियल नंबर डालूं। तो मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा 1 देन 2। आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा 10 तक इनपुट करें या डेटा एंटर करें। आप इस सीरियल नंबर को 2 आपने एंटर कर लिया, आप इसको सिलेक्ट कीजिए 1 और 2 को। और इसके बाद देखिए जो ब्लैक पॉइंट आ रहा है, अपने कर्सर को आप इस पर्टिकुलर सेल पर ब्लैंक पॉइंट पर रखिए और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। मुझे सपोज यहाँ 14 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देना है, एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पर पूरा ड्रैग कर दिया तो मेरा स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ गए। एक्सेल में हम अलग अलग टाइप के डेटा एंटर कर सकते हैं। आप न्यूमेरिक डेटा को एंटर कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ टेक्स्ट, जिसे हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहा जाता है, आप स्ट्रिंग इनपुट कर सकते हैं। आप डेसिमल वाले नंबर, डेट फॉर्मेट, जो भी डेटा आप एंटर करना चाहो वो आप इजीली एक्सेल में कर सकते हैं। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स का नेम टाइप किया। सपोज फर्स्ट नेम है जॉन, सेकेंड नेम है मैरी और थर्ड नेम मैंने लिखा सीमा, फोर्थ नेम में लिखा आइवन, फिफ्थ नेम लिखा मैंने सैम। मैंने यहाँ 5 स्टूडेंट्स के नाम को इनपुट किया। इसके बाद मैं इनकी क्लास डाल रही हूँ 11, 12, 11, ऐसे आप क्लास दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको मार्क्स भी देना है तो यू कैन पुट द मार्क्स ऑल्सो। यहाँ मैंने मार्क्स इनपुट करवाया। ओके, दिस इज माई साइंस मार्क्स, साइंस के स्टूडेंट की मार्क्स है। इंग्लिश के मार्क्स आप डालना चाहो तो इंग्लिश के भी मार्क्स डाल सकते हो, इस तरह से। अब सपोज आपने यहाँ पर डेटा की एंट्री किया है और आपको ये 6 नंबर से लेकर 10, 13 नंबर तक का डेटा नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप इसको किस टाइप से रिमूव करेंगे? सबसे पहले जो डेटा आप रिमूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। आई हैव सिलेक्टेड। सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए। ऐसा करने से जितना भी हमारे सामने डेटा था जिसका हम यूज नहीं करना चाहते थे, वो रिमूव हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सेव फाइल इन एक्सेल फॉर्मेट। एमएस एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए इन स्टेप्स का यूज किया जाता है। फाइल टैब पर जाइए, यहाँ जाने के बाद आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जहां आप देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है एंटर फाइल नेम हियर। आप क्या नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं? मैं यहाँ पर नाम देना चाहती हूँ स्टूडेंट मार्कशीट। ओके, स्टूडेंट मार्कशीट आपकी फाइल का नाम है। उसके नीचे आप सेकंड नंबर पे आइए रो पर, तो दिस इज द एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल एसेट। जब भी आप एमएस एक्सेल में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सेल एसेट। हम इसमें और भी एक्सटेंशन में सेव करते हैं, लेकिन जो बेसिकली एक्सेल का एक्सटेंशन होता है वो होता है एक्सेल एसेट। ऐसा करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस लोकेशन में अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप दिस पीसी पर डबल क्लिक कीजिए। हमने यहाँ दिस पीसी पर क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट मार्कशीट के नाम से फाइल सेव है,
तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट मार्कशीट के नाम की जगह पे स्टूडेंट मार्कशीट 1 कर दिया और सेव किया। अब देखिए आप किस लोकेशन में सेव कर रहे हैं, विंडो में। हमको इस पीसी पर सेव करना है और डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और फाइल का नाम लिखने के बाद सेव पर क्लिक किया। ऐसा करने से हमारी जो फाइल थी वो स्टूडेंट मार्कशीट 1 के नाम से सेव हो गई। अब आप इसमें जो भी वर्क करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लास में 12 डाल दिया, और जो भी वर्क करेंगे उसको आपको एवरी टाइम सेव करना है। लेकिन आप चाहते हैं जो भी मैंने चेंजेस किया है वो किसी और फाइल में हो, जो हमारी करेंट फाइल हो वो ऐसे ही रहे जैसा हमने पहले सेव किया था। तो इसके लिए आप फाइल टैब पर जाइए और यहाँ पर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेव एज ऑप्शन का यूज पहले से सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। मेरी फाइल यहाँ पहले से स्टूडेंट मार्कशीट 1 थी, मैं यहाँ पर इसको चाहती हूँ स्टूडेंट मार्कशीट 2 करना। तो आई हैव पुट द स्टूडेंट मार्कशीट 2, देन क्लिक टू द सेव बटन। ऐसा करने वो बोल रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट की 2 की जगह स्टूडेंट मार्कशीट 4 कर देते हैं और सेव किया आपने। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी फाइल स्टूडेंट मार्कशीट 4 के नाम से सेव हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ एक्सेल का और हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में अगर आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो इसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिस फाइल टैब पर जाइए और यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपसे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए या आप देखिए सेकंड बटन आपको दिख रहा है, ये दिस इज द क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस। इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन आ रही है जिस पर लिखा हुआ है पब्लिश एज पीडीएफ और एक्सपीएस। ये डायलॉग बॉक्स है जो आपकी फाइल को पीडीएफ या एक्सपीएस फॉर्मेट में पब्लिश करेगा। आप नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी नाम से पब्लिश बटन पर क्लिक कीजिए और ये फाइल आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिश हो जाएगी। हमने सीखा कि किस टाइप से हम एमएस एक्सेल में फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस फाइल को सीएसवी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। सीएसवी फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, सेव एज पर जाइए। सेव एज पर जाने के बाद आप सबसे पहले स्टूडेंट की फाइल का नाम दीजिए और उसके नीचे आपको बहुत सारे एक्सटेंशन जैसे CSV UTF है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने से जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी फाइल किस एक्सटेंशन में सेव होगी, CSV एक्सटेंशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रिंटिंग फाइल। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल में जो भी आपने डेटा लिखा उसका प्रिंट आउट निकाले तो इसके लिए आप फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक प्रिंटर आइकन दिखेगा जहां पर लिखा हुआ है प्रिंट, देखिए ये है, और इट विल आस्क नंबर ऑफ कॉपीज, हाउ मेनी कॉपीज यू वांट टू टेक द प्रिंट। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ 2 कॉपीज का प्रिंट लेना, मैंने यहाँ 2 कर दिया। और अगर आप चाहते हो कि प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पर क्लिक कीजिए, बट प्रिंट पर आप तभी क्लिक कर सकते हैं जबकि आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है और उस प्रिंटर में पेपर लगाया गया है। और अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, वी डोंट रिक्वायर्ड। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंटिंग करने के लिए कई सारी सेटिंग्स की जाती हैं एक्सेल में। अगर आप वे सारी सेटिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हम नेक्स्ट कुछ क्लासेस में पेज लेआउट टैब का यूज करना सीखेंगे। पेज लेआउट का यूज प्रिंट निकालने से पहले पेज की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो आज हमने सीखा कि किस टाइप से हम एमएस एक्सेल में डेटा की एंट्रीज करते हैं, जो डेटा यूजफुल नहीं उसको कैसे रिमूव करेंगे, हाउ टू सेव फाइल एंड हाउ टू प्रिंट फाइल। नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस पार्ट सीखेंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।